हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवेल ब्लैक रोज को शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग को प्रेसिडेंट डायन वांगजी अपने रूम में ले आए थे और उन्होंने उनसे कुछ बातें भी की थी। अब आगे प्रेसिडेंट डायन वांगजी विंग को सोते हुए देख रहे थे, बहुत प्यार से। ये फीलिंग प्यार है, ये क्या है प्रेसिडेंट डायन वांगजी को नहीं पता, पर वो ये फीलिंग प्रेसिडेंट डायन वांगजी को आज अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। उनके रूम में वो ओमेगा सोया हुआ है, उनके बेड पर वो ओमेगा सोया हुआ है, जिसके तरफ प्रेसिडेंट डायन वांगजी एक अट्रैक्शन फील करते हैं। और उस ओमेगा की धीमी धीमी, बहुत धीमी धीमी रोज़ और लेवेंडर की फ्रेग्रेंस प्रेसिडेंट डायन वांगजी को आ रही है। उनके रूम में ये फ्रेग्रेंस, ओमेगा फ्रेग्रेंस फैली हुई है, जिसे प्रेसिडेंट डायन वांगजी इनहेल कर सकते थे। प्रेसिडेंट डायन वांगजी विंग को देखते ही देखते सो गए थे और जब उनकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने अपने आँखों को खोला और वो उस काउच पर उठकर बैठ गए थे। लगता है प्रेसिडेंट डायन वांगजी को आज काफ़ी अच्छी नींद आई है। उन्हें देखकर ये कहा जा सकता था कि सच में उन्हें बहुत अच्छी नींद आई है। प्रेसिडेंट डायन वांगजी अपने काउच से खड़े हो गए और उन्होंने बाहर की तरफ देखा। आज भी गुशु में बर्फ़ पड़ रही है, हमेशा की तरह। गुशु में हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, हमेशा, ज़्यादातर तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती ही रहती है। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने कर्टन्स को खोल दिया, जिससे बहुत हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही थी। उस खिड़की पे लगे हुए कर्टन्स को खोलने के बाद प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने विंग की तरफ देखा और वो विंग की तरफ चल के आए। उन्होंने देखा विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हट गई है। प्रेसिडेंट डायन वांगजी विंग के बेड के पास गए और वो थोड़ा सा झुके और उन्होंने विंग के पैरों के पास से ब्लैंकेट को लिया। जो ब्लैंकेट विंग के पैर के नीचे दबी हुई थी, उन्होंने उसे धीरे से खींचा, जैसे कि विंग की नींद खराब ना हो, और उन्होंने उस ब्लैंकेट को विंग को धीरे से उड़ा दिया और वो वहाँ से पीछे हट गए। उन्होंने विंग को टच भी नहीं किया था और वो पीछे हट गए। जैसे कि आज प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। ये काम तो बहुत बड़ा था प्रेसिडेंट डायन वांगजी के लिए। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने विंग को देखा और वो अपने बाथरूम में चले गए शावर लेने के लिए। शावर से आने के बाद उन्होंने अपने सूट को पहना और वो अब प्रेसिडेंट्स ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। प्रेसिडेंट डायन वांगजी स्टेयर्स से होते हुए सिटिंग एरिया में पहुंचे। वहां उन्हें सुमई मिली। सुमई ने प्रेसिडेंट डायन वांगजी को ग्रीट किया और कहा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने नोट किया। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने कहा अंकल कहाँ हैं? प्रेसिडेंट डायन वांगजी के कहने पर सुमई ने जवाब दिया मास्टर अभी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। वांगजी ने कहा ठीक है, विंग का ख्याल रखिएगा। ये कहकर प्रेसिडेंट डायन वांगजी वहाँ से चले गए। डोर पे ही निमिंजे खड़े थे, प्रेसिडेंट डायन वांगजी का इंतज़ार कर रहे थे। निमिंजे के साथ प्रेसिडेंट डायन वांगजी लैंड पैलेस से बाहर चले गए थे प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। प्रेसिडेंट डायन वांगजी के जाने के बाद कुछ देर के बाद लैंड कुरैन और लैंसिजन मॉर्निंग वॉक से आ चुके थे। लैंड कुरैन ने सुमई से पूछा क्या वांगजी ऑफिस के लिए निकल चुका है? सुमई ने कहा जी मास्टर। मास्टर क्या मैं आपके लिए टी लेके आऊँ? लैंड कुरैन ने कहा लैंसिजन अपने रूम की तरफ जा चुके थे और कुछ देर के बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग का इंतज़ार कर रहे थे। सुमई ने एक डिश को लाया और उस डाइनिंग टेबल पर रख दिया। लैंड कुरैन ने कहा सुमई क्या आप विंग को देख के आएंगी? क्या वो जाग गया है? सुमई ने कहा जी मास्टर, और वो शेयर्स से होते हुए जिंगशी के तरफ चली गई। जिंगशी में जाने के बाद सुमई प्रेसिडेंट डायन वांगजी के रूम के पास पहुंची और उन्होंने एक बार डोर को नॉक किया। हमेशा की तरह अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुमई ने एक लंबी सांस ली और उसने डोर को खोल दिया धीरे से। उसने जाके देखा आज विंग सोया हुआ है।
हमेशा की तरह विंग जागा हुआ नहीं था। हमेशा की तरह वो उस विंडो से बाहर नहीं देख रहा था। आज वो सोया हुआ था। शायद बहुत गहरी नींद में विंग सोया हुआ था। उसकी छोटी-छोटी हल्की-सी खर्राटों की आवाज़ें सुमई को सुनाई दे रही थी, जिससे सुमई के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। सुमई उस रूम के अंदर गई और वो विंग के बेड के पास आ गई और वो विंग को देखने लगी। विंग के अंदर सुमई को अपना ग्रैंड चाइल्ड दिखता है हमेशा से, इसलिए शायद सुमई विंग से कुछ ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाती है, पर विंग उनसे बात नहीं करता है, जिससे सुमई बहुत उदास हो जाती है। विंग के पास आने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता कि विंग शांत है, वो बातें नहीं कर रहा। यह घर शांति में डूबा हुआ है और विंग भी। सुमई ने विंग को आवाज़ दिया, मिसिस लैन। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग तो सो रहा था बहुत गहरी नींद में। उसे ये सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरी नींद आ गई थी। नहीं तो विंग इतनी जल्दी सोता नहीं है, इतना देर तक वो सोता नहीं है, या कह लो विंग पूरी रात ही नहीं सोता है, इसीलिए उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। पर आज उसे बहुत अच्छी नींद आई। काफ़ी दिनों के बाद उसे काफ़ी अच्छी नींद आई है। बहुत दिनों बाद उसे ये सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से विंग काफ़ी गहरी नींद में सो गया था और उसे सुमई की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थी, इसलिए वो जाग ही नहीं रहा था। सुमई ने फिर से कहा, मिसिस लैन, मिसिस लैन। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुमई ने विंग को टच किया और धीरे से हिलाया और कहा, मिसिस लैन। ये टच फील करके विंग झटके से उठ गया और उसने लंबी लंबी सांसें ली और विंग ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए सुमई की तरफ देखा और वो डर गया और वो पीछे हटने लगा। सुमई ने कहा, मिसिस लैन, मैं हूँ सुमई, सुमई। पर विंग उस बेड से खिसक कर पीछे जा रहा था। उसे सुमई से डर लग रहा था। अचानक से उसे वो इंसिडेंट याद आ गया था जब अज़ेलिया में शॉर्ली ने उसे टच किया था। वो डिस्कस्ड टच विंग अभी भी अपने बॉडी पर फील कर सकता था, इसलिए विंग अपने हाथों को बार बार अपने बाहों पर रब किए जा रहा था बार बार, और वो पीछे हटे जा रहा था। सुमई ने कहा, मिसिस लैन, मैं हूँ। जब विंग ने ध्यान से सुमई को देखा तो वो रुक गया और वो सुमई को देखने लगा। सुमई ने कहा, मिसेस लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप मुझसे ऐसे डर जाएंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कुछ नहीं कहा। सुमई ने कहा, मैम क्या आप ठीक है? मिसेस लैन, क्या आप ठीक है? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो उसे देखने लगा। सुमई समझ गई थी विंग अब सही है, शायद वो अब उसे पहचान रहा है। विंग को जब वो टच फील हुआ था तो विंग अचानक से डर गया था और उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि सामने कौन है। बस वो उस पर्सन से डरने लगा था जिसने उसे टच किया था, पर उसने जब देखा सुमई है तो वो शांत हो गया था। सुमई ने कहा, मैडम लैन, क्या आप ठीक है? विंग ने फिर से कुछ नहीं कहा। सुमई ने कहा, मिसेस लैन, आपको मास्टर ने बुलाया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया और विंग अपने बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद विंग सीढ़ियों से उतर कर अपने उसी टेबल पे बैठ गया, उसी चेयर पे बैठ गया जहाँ वो हमेशा बैठता है, और वो अपने ब्रेकफास्ट को करने लगा था जिसमें बॉइल्ड फूड्स थे। किरण विंग को देख रहे थे। उन्हें पता है विंग को कभी भी बॉइल्ड फूड नहीं पसंद आया है, उसे तो स्पाइसी फूड पसंद है, पर आज विंग उन बॉइल्ड फूड को भी खा रहा है क्योंकि डॉक्टर शॉन्गलैन ने विंग को प्रिस्क्राइब किया था कि वो बॉइल्ड फूड खाए, नॉर्मल फूड खाए, इसलिए विंग को कोई भी स्पाइसी फूड नहीं दिया जा रहा था। पर विंग ने एक आवाज़ तक नहीं की थी, कुछ बोला तक नहीं था कि उसे ये फूड नहीं खाना है। विंग तो कभी खाता ही नहीं है बॉइल्ड फूड, यहाँ तक कि जब वो बीमार भी होता था कांसी और जान से उसके आगे पीछे दौड़ते थे, भागते थे उसके पीछे बॉइल्ड फूड खिलाने के लिए, पर विंग पूरे घर में चिल्लाता हुआ दौड़ता था कि नहीं, मुझे बॉइल्ड फूड नहीं खाना है मॉम, मुझे नहीं खाना है। उसे ये बात याद आ गई। उस फ़ोन में कांसी ने कहा, कुरान देख रहे हो ना ये कितना बदमाश है, देख रहे हो ना अपने नेफ्यू को, ये कितना ज़्यादा बदमाश है, ये हमेशा मुझे अपने पीछे भगाता रहता है। भी चांसे ने कहा, और मैं
और क्या मैं नहीं भागता? देखो विंग, यहाँ आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, नहीं मुझे बॉयल फूड नहीं खाना है, ये गंदा है, ईयू, मुझे नहीं खाना है। लायन कुरैन को वो बीते हुए पल याद आ रहे थे। एक रूम का डोर खुलता है जिसमें 2 पर्सन किसी लैपटॉप पे बात कर रहे थे किसी एक पर्सन से और कह रहे थे, हाँ हाँ मैं आने की कोशिश करूँगी, पर छोड़ो वो बात। ये बताओ तुमने किसी को पसंद किया कि नहीं? बताओ तुम किसी को पसंद करते हो? ये सुनकर लायन कुरैन के फेस पे ब्लश आ गया था। वो पसंद तो करते हैं ना किसी को, पर उन्होंने कहा नहीं। सरन ने कहा, चांसी देखो देखो, वो ब्लश कर रहा है, उसे ज़रूर कोई पसंद है। लायन कुरैन ने कहा, मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। कान से तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। कान से सरन ने हंसते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे दोनों कान रेड हैं। तुम लैंस की यही पहचान होती है, तुम ब्लश करते हो तुम्हारे कान रेड हो जाते हैं। तुम झूठ नहीं बोल सकते। देखो तुम लैंस हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ करो तुम किसे पसंद करते हो? ये दोनों पर्सन लैपटॉप में किसी से बात कर रहे थे, शायद ऑनलाइन बात कर रहे थे, और सामने वाला पर्सन भी उनसे बात भी कर रहा था। अल्फ़ा जो था वो चेयर पर बैठा हुआ था और जो ओमेगा थी वो उस चेयर के हैंडल पर बैठी हुई थी और उस अल्फ़ा के शोल्डर्स पर अपने हाथों को रखा हुआ था और वो उस लैपटॉप में उस पर्सन से बात कर रही थी जो शायद लायन कुरैन थे। हाँ वो लायन कुरैन थे। और ये जो सामने 2 पर्सन है जो उस लायन कुरैन से बात कर रहे हैं वो है विचांसी और कांसी सरन। तभी धीरे से उस रूम का दरवाज़ा खुला और उस रूम के धीरे से डोर को खोलकर एक 9 साल का बच्चा धीरे धीरे अपनी नीज़ पर चलता हुआ, कि जिससे कि ये दोनों पर्सन उस बच्चे को देख ना पाए। इस तरह वो अपने नीज़ पे चलकर उस टेबल के अंदर घुस गया और वो उस टेबल में घुसने के बाद वो धीरे धीरे अपने नीज़ के बल गया और उसने उस अल्फ़ा के शूले से उसको बांध दिया और वो धीरे से चेयर के पास निकला और कहा, बू। ये सुनकर तो अल्फ़ा ने चिल्लाया, आ। ओमेगा ने चिल्लाया, आ। ये देखकर तो लायन कुरैन भी डर गए थे। लिटरली वो डर गए थे, लेकिन उनके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। और अल्फ़ा ने कहा, विंग तुम ज़रूर होगे। विंग कहाँ हो तुम? विंग ने भागते हुए कहा और पीछे पलट कर देखा और कहा, डैड आप डर गए ना? बोलो आप डर गए ना? आप डर गए डैड, आप डर गए, मैं सबको बताऊंगा। आंट देखो डर गए। वो उस मेड वहाँ उन मेड्स को विंग बुलाकर सब चिल्ला कर उस घर में पूरे चिल्ला कर कह रहा था, आंट अंकल देखो डैड डर गए। तभी भी चांसी ने उठते हुए कहा, विंग आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे फिर से डरा दिया, तुम आज मेरे हाथों नहीं बचोगे। पर जैसे ही भी चांसी चलने गए वो ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने कहा, आउच, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं, इसने ट्रैप किया है मेरे लिए। विंग ने हंसते हुए कहा, डैड आप फिर से मेरे ट्रैप में फंस गए। विचांसी ने अपने शूज़ को निकाला और वो दौड़कर विंग के पास गए। उन्होंने कहा, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग काउच पर चढ़ गया और उसने कहा, डैड आप मेरे पास नहीं होंगे, देखो आप मेरे पास नहीं होंगे वरना मैं आपको मारूंगा। विंग ने एक पिलो विचांसी के फेस के ऊपर दे मारा, जिसे वो पिलो सीधे विचांसी के फेस पर लगा। विचांसी ने कहा, आउच, ओ माय गॉड, विंग तुमने फिर से मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विचांसी विंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और विंग आगे के भाग रहा था। उसने कहा, डैड मुझसे दूर जाओ। ये कहकर विंग पिलोस को काउच से उठाकर विचांसी की तरफ फेंकने लगा और उसने कहा, डैड मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप तो गए। और उसने विचांसी के ऊपर एक पिलो दे मारा। विचांसी ने कहा, विंग तुम मुझसे नहीं बच सकते, अब तुम कहाँ जाओगे? विचांसी और विंग दोनों ही काउच पे खड़े हुए थे और एक दूसरे की तरफ दुश्मनों की तरफ देख रहे थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। विंग विचांसी के सामने वाले काउच पे था और विचांसी के सामने वाले काउच पर विंग था। विचांसी ने कहा, विंग अब तुम गए। और विचांसी ने एक पिलो को लेकर विंग की तरफ मारा, जिसे विंग नीचे झुक गया और वो पिलो जाके सीधे कांसी सरन के ऊपर लगा और विचांसी
तो गए। कचरन को वो पिलो लगने के बाद उनके हाथ से वो लैपटॉप छूट गया था और वो उस लैपटॉप पे उन सभी के आवाज़ें आ रही थी, एक दूसरे से मस्ती करते हुए, झगड़ा करते हुए। कांसे सरन ने कहा, चांसी तुम्हारे ये क्या किया? आउच, ओह माय गॉड, मुझे लग गई तुम दोनों चक्कर में, मैं क्यों फंसती हूँ? उतरो उतरो, गाँव से, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों की वजह से पूरा घर फैल गया है, उतरो गाँव से। चांसी, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चे हो? कभी चांसी ने कहा, कौन से, ये मेरी गलती नहीं है, विंग ने शुरू किया। विंग ने कहा, मॉम मैंने शुरू नहीं किया था, डैड मेरे पीछे पहले भागे थे, उन्होंने पिलो फेंक कर मारा था। विचान से शॉकिंग लिविंग को देख रहे थे। ओ माय गॉड, ये कितना ड्रामा करता है। विजन से ने कहा, नहीं कान से, मैंने बिल्कुल नहीं किया, देखो मैंने कान भी पकड़ ली, मैंने नहीं किया। विंग उठकर विचांसी के पास गया। उसने कहा, डैड आप कान मत पकड़ो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी। विचांसी ने कहा, यस बेबी मुझे पता है, मैं कान पकड़ा हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मॉम तुम्हारी मुझ पे देखो गुस्सा कर रही है। कांसे सरन ने कहा, मैं गुस्सा करूं? तुम सबकी हरकतें तो देखो, तुम दोनों की हरकतें, और भी जानते तुम उसके साथ बच्चों की तरह लड़ रहे हो, बींग के साथ। बींग ने कहा, मॉम डैड को मत डांटो, वो रोने लगेंगे ना। ये सुनकर विचांसी ने कांसे सरन को देखकर एक विक्ट्री वाली स्माइल की और कांसे सरन ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा ड्रामा करते रहते हैं। कांसे सरन ने अपने लैपटॉप को उठाया और कहा, और उसने बैक कैमरा को विचांसी और विंग की तरफ कर दिया था। उसने कहा, देख रहे हो कुरैन, मेरी नाक देखो टूट गई है, इन दोनों के चक्कर में मैं हमेशा फंस जाती हूँ। ये दोनों देखो अब मस्ती कर रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं। उसने बैक कैमरा को कर दिया था विचांसी और विंग की तरफ, और विचांसी और विंग को कुरैन एक साथ देख पा रहे थे, हंसते हुए, मस्ती करते हुए, जिसमें विचांसी विंग को टिकल कर रहे थे और विंग बहुत तेज तेज हंस रहा था। डैड मुझे टिकल मत करो, आओ डैड प्लीज। कुरैन के कानों में विंग के हंसने की वॉइस सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अंकल आप रो रहे हैं? अब जाके कुरैन को होश आया था और वो जिचैन को देखने लगे थे। जिचैन ने फिर कहा, अंकल क्या आप रो रहे थे? आपके आंखों में आंसू। कुरैन के आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई थी। कुरैन ने जिचैन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो विंग के चेयर की तरफ देखने लगे जो अभी खाली था। उन्होंने चेयर की तरफ देखा जहाँ से विंग चिंगशी की तरफ जा रहा था। कुरैन ने कहा, पहले वो एक ब्यूटीफुल रेड रोज की तरह था, बट नाउ ही इज टर्निंग लाइक अ ब्लैक रोज। ये कहकर कुरैन वहाँ से चले गए थे और जिचैन शॉकिंगली कुरैन को देख रहे थे जाते हुए। कुरैन ने भी कहा, क्या उन्हें समझ में नहीं आया? और अंकल की आंखों में आंसू? जिचैन ने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा था ये इमोशंस, ये पेन कभी नहीं देखा था। कुरैन को वो ब्यूटीफुल बीते हुए मेमोरीज याद आ गए थे। यहाँ प्रेसिडेंट प्लान अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में थे और उनके टेबल पर ढेरों फाइल्स थी और प्रेसिडेंट प्लान उस प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे थे जो प्रोजेक्टर पर कुछ फिल्म्स टाइप चल रही थी। हाँ, चल रही थी, जिसमें एक खूबसूरत सा पर्सन हंस रहा था और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को केक लगा रहा था और कह रहा था, न्यू सिंह तुम नहीं बचोगे मुझसे, तुम नहीं बचोगे मुझसे, तुम तो गए। सी रुको, मैंने इसे पकड़ा है, इसे केक लगाओ लगाओ लगाओ, इसे केक लगाओ। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उसी फाइल्स को देख रहे थे, उसी वीडियो को देख रहे थे जो नीमन जी से गलती से प्ले हो गया था। वीडियो को देख रहे थे जिसमें विंग बहुत हंस रहा था, वो बहुत खुश था, जो आज विंग नहीं है। पर तुरंत अचानक से प्रेसिडेंट डैन वांग जी के ऑफिस का डोर खुल गया। एक ओमेगा ने ऑफिस के डोर को खोला और वो अपने फाइल्स में देखते हुए कह रही थी, प्रेसिडेंट डैन आपने जो फाइल्स बोली थी मुझसे, मैंने वो कंप्लीट कर लिया है और ये है ओमेगास की एजुकेशन की फाइल्स। और उस ओमेगा ने अपनी नज़रों को उठाकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ किया तो उसे प्रेसिडेंट डैन वांग जी के पीछे एक प्रोजेक्टर पर एक ओमेगास की हंसती हुई
वीडियो दिखाई दी जिसमें एक ओमेगा हंस रहा था बहुत ज़्यादा। सच में वो ओमेगा हेवनली ब्यूटी था। ये ओमेगा इस बात को मान रही थी। जो ओमेगा था उस प्रोजेक्टर में वो हेवनली ब्यूटी था। उसकी ब्लू आइज़ बहुत खूबसूरत थी। इस ओमेगा ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा था जो वो आज देख रही है। ये आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट डैन वांगी ने अपने चेयर को पीछे की तरफ घुमाया और उस ओमेगा को देखा और कहा, मिस कलिंस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पर उस ओमेगा ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़रें तो उस खूबसूरत से ओमेगा की तरफ थी और वो सोच रही थी कि ये ओमेगा कौन है? प्रेसिडेंट डैन वांगी इसे क्यों देख रहे हैं? ये इतना खूबसूरत क्यों है? प्रेसिडेंट डैन वांगी ने फिर से कहा, मिस कलिंस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह कहकर उन्होंने उस प्रोजेक्टर को बंद कर दिया था। अब जाकर उस ओमेगा की नज़रें उस प्रोजेक्टर से हटकर प्रेसिडेंट डैन वांगी के ऊपर गई थी और वो ओमेगा अपने आंसू भरे हुए आंखों से प्रेसिडेंट डैन वांगी की तरफ देख रही थी। प्रेसिडेंट डैन वांगी ने कहा उस ओमेगा को देखते हुए, मिस कलिंस, आप बिना अपॉइंटमेंट लिए ये मेरे कैबिन में कैसे आ सकती हैं? तभी वहाँ से जिनलिंग दौड़ते हुए आया। उसने कहा, प्रेसिडेंट डैन वांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस कलिंस, मैंने आपसे मना किया था ना कि प्रेसिडेंट अभी बिजी हैं। उस ओमेगा ने कुछ भी नहीं कहा। वो ओमेगा प्रेसिडेंट डैन वांगी को अपने आंसू भरी हुई आंखों से देख रही थी। प्रेसिडेंट डैन वांगी ने कहा, जिनलिंग। ये सुनकर तो वो ओमेगा काँप गई थी। प्रेसिडेंट डैन वांगी ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। जिनलिंग ने अपने सर को झुकाया और कहा, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, मैं यहाँ से नहीं ले जाता हूँ। जिनलिंग ने कहा, मिस कलिंस, यहाँ से चलिए। मिस कलिंस के हाथों से वो फाइल्स गिर गई जो वो लाई थी और वो प्रेसिडेंट डैन वांगी के ऑफिस से दौड़ते हुए चली गई। पूरा ऑफिस देख सकता था कॉरिडोर पे भागते हुए मिस कलिंस को। वो अपने हील्स में भागते हुए ही वॉशरूम की तरफ चली गई। पूरे ऑफिस में मिस कलिंस की उस दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मिस कलिंस बाथरूम में गई तो उन्होंने उस बाथरूम के डोर को बंद कर दिया और वो उस डोर से लगकर बैठ गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो क्या मिसेस लैन है? नहीं, वो मिसेस लैन नहीं हो सकती। वो मिसेस लैन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपने बालों को खींच लिया था और वो बहुत रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। कैमिला ने कहा, नहीं नहीं, कि ये वेडिंग सच नहीं हो सकता। नहीं, ये वेडिंग सही नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट डैन वांगी वेडिंग नहीं कर सकते। वो वेडिंग नहीं कर सकते। शाम को प्रेसिडेंट डैन वांगी अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब घर पहुँचे तो उन्होंने जिंगशी में विंग को देखा जो उनके बेड पर बैठा हुआ था। डोर के खुलने की आवाज़ को सुनकर विंग ने डोर की तरफ देखा जहाँ पर प्रेसिडेंट डैन वांगी खड़े थे। विंग की नज़रें प्रेसिडेंट डैन वांगी की नज़रों से मिली और विंग उठकर खड़ा हो गया उस बेड से। प्रेसिडेंट डैन वांगी ने कहा, विंग, तुम खड़े क्यों हो? विंग ने कहा कि क्या मैं ये सुनकर कि विंग उनसे कुछ कहना चाहता है। प्रेसिडेंट डैन वांगी थोड़ा आगे आ गए पर विंग उनसे पीछे चल गया और प्रेसिडेंट डैन वांगी वहीं रुक गए। उन्हें लगा शायद विंग उनसे अभी भी डरता है इसलिए वो कह नहीं पा रहा है। प्रेसिडेंट डैन वांगी पलट कर जाने लगे कि शायद विंग उनसे आज फिर कुछ नहीं कहेगा। वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे। पर जैसे ही प्रेसिडेंट डैन वांगी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें विंग की एक आवाज़ आई, बहुत सॉफ्ट। उसने कहा कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? प्रेसिडेंट डैन वांगी ने शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। उन्होंने सोचा, क्या विंग मुझसे दूर जाना चाहता है? कि क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है? वो अपने मन में ही सोच रहे थे पर उनके सोच को रोकते हुए विंग ने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट डैन वांगी अपने बेबस निगाहों से विंग की तरफ देखने लगे। यही तो वो चीज़ है जो वो विंग को नहीं दे सकते हैं। प्रेसिडेंट डैन वांगी दुनिया में हर चीज़ को खरीद सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ ला के विंग के कदमों में रख सकते हैं। वो इस चीज़ को विंग को नहीं दे सकते हैं।
वो चाह कर भी नहीं दे सकते हैं। उन्हें यही तो डर था कि अगर विंग ने कभी उससे पूछ लिया उनके मॉम डैड के बारे में तो वो विंग से क्या कहेंगे। और आज प्रेसिडेंट टैन वांग जी के सामने वो दिन आ गया था। विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देख रहा था एक उम्मीद भरी निगाहों से, और प्रेसिडेंट टैन वांग जी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के पास आए और उन्होंने विंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया, और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़कर फर्श पे बैठ गए अपने घुटनों पे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने सॉफ्ट वॉइस में कहा, विंग। विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, तुम जानते हो ना तुम्हारे मॉम डैड? विंग ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो नहीं रहे हैं ना। ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने कहा, तुम अज़ेलिया क्यों जाना चाहते हो? विंग ने अपने सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मॉम डैड नहीं रहे, पर मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत याद आ रही है ना। क्या मैं मिल सकता हूँ प्लीज़? ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तो जैसे दिल ही बैठ गया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को हक कर लिया और उनके आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई। विंग सिसकियाँ ले रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी के बाहों में। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को अपने लैब में बैठा लिया था और वो विंग के सिसकने की आवाज़ों को सुन सकते थे। विंग ने अपने दोनों हाथों को प्रेसिडेंट टैन वांग जी के नेक में डाल दिया था और वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की बाहों में ही रोने लगा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी फर्श पे थे और विंग उनके लैब में था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को हक किए हुए ही कहा, विंग, तुम्हें अज़ेलिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम डैड चाइना में है, हमारे लैंस के ग्रेवयार्ड में। विंग ने कहा, मैं मिलना चाहता हूँ, मॉम डैड से मैं मिलना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को और टाइटली हक करके कहा, हाँ मैं तुम्हें कल लेके चलूँगा, चलोगी ना मेरे साथ? विंग ने कहा, मैं चलूँगा, मुझे मॉम डैड से मिलना है। विंग को बहुत एक्सेप्ट करने में ये देर लगी थी कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। बहुत देर लगी थी उसे ये एक्सेप्ट करने में। विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के बाहों में ही रोते रोते सो गया था। काफ़ी देर तक प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को उसी फर्श पर लेके बैठे रहे और विंग को संभालते रहे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को जब लगा विंग सो गया है उनके ही बाहों में, तो वो उस फर्श पर से खड़े हुए, जो फर्श काफ़ी ठंडा था। जाहिर सी बात है, कोसू में हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है तो फर्श तो ठंडा होना ही था ना। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस फर्श से खड़े हुए और वो बेड के पास चल के गए। उन्होंने विंग को बहुत धीरे से उस बेड पर लेटा दिया था और उन्होंने विंग को ब्लैंकेट से टक कर दिया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने काउच के पास चले गए और वो बैठकर विंग को देखने लगे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने सूट को चेंज ही नहीं किया था। वो ऑफिस से जैसे आए थे वो वैसे ही थे और वो विंग को देखते देखते ही सो गए थे। यही तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी के साथ आज से कुछ दिनों से हो रहा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को देखते देखते ही सो जाते हैं, जैसे वो आज विंग को देखते देखते ही सो गए। सुबह हो चुकी थी, एक और नया दिन। प्रेसिडेंट टैन वांग जी नीचे सिटिंग एरिया में थे और लैन कुरैन और लैन सिचन उनके पास बैठे हुए थे। तीनों ही कॉफ़ी पी रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे और वो उन्हें लैन कुरैन घूर के देख रहे थे। सिचन ने कहा, अंकल आप वांग जी को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? लैन कुरैन ने कहा, ये मुझसे बिना पूछे विंग को ग्रेवयार्ड के पास लेके जा रहा है। विंग को फिर से कुछ हो गया तो? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, उसने मुझसे खुद कहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को ग्रेवयार्ड के पास क्यों नहीं ले जाते? विंग ने उनसे पहली बार कुछ मांगा था और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ये पूरा क्यों नहीं करते? पर लैन कुरैन बहुत गुस्सा थे। उन्हें डर लग रहा था विंग को फिर से पैनिक अटैक आ गया तो वो क्या करेंगे।
वो नहीं चाहते थे कि विंग कांसे सेरेन और विचांसी के ग्रेवयार्ड के पास है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को फुट स्टेप्स की आवाज़ आई। उन्होंने स्टेयर्स की तरफ देखा तो विंग वहाँ से स्टेयर्स के रेलिंग को पकड़ के आ रहा था और वो सामने की तरफ देख रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो विंग को देखते ही रह गए थे। विंग उस वक्त इतना खूबसूरत जो लग रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उठकर खड़े हो गए और वो विंग के पास गए और उन्होंने अपने हाथों को बढ़ा दिया। विंग ने अपने हाथ को प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथों में रख दिया और प्रेसिडेंट डैन वांग जी अपने और विंग के हाथों को जुड़े हुए देख रहे थे। विंग के हाथों में वो वेडिंग रिंग था, जिस वेडिंग रिंग को प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को पहनाया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस वेडिंग रिंग को देख रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथों में वो विंग का छोटा सा हाथ था, जिसे प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने थाम के रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को देखा। लैन कुरैन प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग को एक साथ देख रहे थे और वो काफ़ी खुश थे कि विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के ऊपर कम से कम तो भरोसा करता है। वो हाथों में हाथ देखकर लैन चैन बहुत खुश थे। वो जानते हैं उनके भाई को किसी का टच पसंद नहीं है, पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने आज खुद ही हाथों को बढ़ाया, अपने हाथों को बढ़ाया और उस पर्सन को टच किया, विंग को टच किया। शायद वो जानते हैं प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग से प्यार करने लगे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है। लैन चैन अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो किसी को तो पसंद करता है ना, उसकी लाइफ में भी कोई है, एक स्पेशल पर्सन है जिसे वो प्यार कर सकता है, अपने दिलो जान से प्यार कर सकता है। लैन चैन और कुरैन विंग और वांग जी को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैकडोर्स के एक और नए चैप्टर के साथ। प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।